नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी के पति को मिली जान से मारने की धमकी, जांच शुरू। गोला गोकर्णा खीरी तहसील गोला क्षेत्र के कस्बा नलानी के प्रतिष्ठित व्यापारी एवं भाजपा युवा नेता को मंगलवार के दिन कस्बा निवासी एक बैंक द्वारा जानमाल की धमकी देने की कॉल आने पर उनके द्वारा पुलिस कप्तान खीरी एवं थाने मलानी में शिकायत दर्ज कराई गई है। भाजपा से निर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी के पति भवानी शंकर माहेश्वरी ने पुलिस कप्तान खीरी एवं मलानी थाने में शिकायती पत्र देकर बताया कि मंगलवार के दिन उनके मित्र अनिल गुप्ता पुत्र राजाराम गुप्ता के मोबाइल पर कस्बे निवासी सपा नेता नीरज वाजपेयी की कॉलर नीरज वाजपेयी द्वारा मुझको, मेरे मित्र एवं मेरे परिवार को गंदे गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई, जिस कारण मुझे व मेरे बच्चों को जानमाल का खतरा है एवं उनके मित्र का परिवार भयभीत है। थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि धमकी देने से संबंधित एक प्रार्थना पत्र नगर पंचायत अध्यक्ष पति द्वारा दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है, दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। इसके द्वारा ये अभद्रता ये खबर नीरज वाजपेयी वार्ड नंबर 2 के निवासी हैं, जो सपा चेयरमैन कल्पना वाजपेयी के पति है। एक दबंग किस्म के इंसान है, इससे पहले भी हम लोगों के साथ कितनी बार घटनाएं हुई हैं, क्या घटनाएं हुई? देखिए 2022 में हमारी पत्नी कीर्ति माहेश्वरी और हम पर एक हमला हुआ था और उस पर यहाँ सूचन के पास में घेराव करके हम लोगों को जान से मारने का प्रयास किया गया था, जिसकी सूचना थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद अभी एक ऑडियो हमारे पास और भी अवेलेबल है, जिसमें डायरेक्ट मेरे ही फ़ोन पे 365 दिन की धमकी देने का एक ऑडियो उन्होंने डायरेक्ट मुझे कॉल करके। ये कब का है सर? ये 2022 का है। उसके बाद 2 अक्टूबर 2022 का था। उसके बाद अभी चेयरमैन बनने के बाद मेरी पत्नी भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत मैनेजर चेयरमैन की, जिसमें इन्होंने 3 बार हमारी गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया, हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाने का प्रयास किया। लेकिन सभ्यता ये होती कि अपना किनारे निकल जाओ, बस मुझे आपसे बदतमीजी कर रहा है। और अभी जो एक गाड़ी का जैसे जो आप आरोप लगा रहे हैं, गाड़ी मेरे पास वीडियो भी है उसका, उसमें प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। मतलब एक दरोगा और एक सिपाही खड़ा होकर हटा रहा है कि आप गाड़ी हटा लीजिए, आप गलत हैं। और उसके बावजूद कल जो मुझे धमकी दी गई है, नहीं ये फोन आपके फ़ोन पे धमकी दी गई है कि किसी दूसरे मेरे दोस्त मित्र के पे दी गई थी। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार गुप्ता जी। उसमें क्या वाक्य जो वाक्य है उसमें जान से मारने का पूरा एक धमकी है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल है। और सबसे बड़ी बात एक जो बात उन्होंने कही है कि मैं थाने का घेराव कर लूँगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री आज डेट में ऐसा मुद्दा चलता है। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो प्रशासन को देखना चाहिए कि इस तरीके की धमकी प्रशासन को चैलेंज करने वाली करनी है। तो सीधे जिला प्रशासन को चैलेंज कर दिया, थाने को चैलेंज कर दिया। इतनी सहज की हिम्मत कहाँ से आ रही है, ये तो देखना चाहिए लोगों को। इस संबंध में आपने कहीं प्रार्थना पत्र दिया? मैंने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गणेश प्रसाद जी को मैंने लिखित में प्रार्थना पत्र दिया, आज भी आया हूँ। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया आपको न्याय मिलेगा। और जो मेरी गाड़ियाँ पहले रोकी गई, पूर्व में जो घटनाएं हुई उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई अभी तक आरोपी के विरुद्ध क्या कार्रवाई? कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई। मैंने लिखित में पत्र एसपी साहब, जब कार्रवाई नहीं की तो उस संबंध में फिर आपने कोई आगे बढ़ना उचित क्यों नहीं समझा? देखिए होता है कि हमने कंप्लेंट दे दी, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी। अब अगर जिला प्रशासन इतनी धमकियाँ गाड़ी रोकने के बाद, इतना कुछ होने के बाद अगर हम लोग के हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं दे पाता है तो ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। और मैं अपने प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी जी से मैं निवेदन करूँगा, प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करूँगा, अपने सांसद लखीमपुर खीरी के श्री अजय मिश्र जी से निवेदन करूँगा कि इस मामले में संज्ञान लें और इस पर मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। क्योंकि एक आदमी जो पर्याप्त इतना चैलेंज कर सकता है वो मेरे परिवार को कभी भी कहीं भी नुकसान पहुंचा सकता है। और आप मीडिया के माध्यम से मैं बिल्कुल खुल के कहना चाहूँगा, मुझे कोई डर नहीं है, योगी सरकार है, मुझे कोई डर नहीं। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं थाने का घेराव करा के ऐसी की तैसी कर डालूंगा, तो ये बड़ा सोचनीय विषय है कि इतना बड़ी हिम्मत इनको किसने दी। अगर कोई सह है तो उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और देश में आजकल अराजकता का माहौल पूरा खत्म हो चुका है।
अगर इन्हें कहीं हिम्मत मिल रही तो बहुत ही गलत है ये, और मुझे न्याय चाहिए। इस तरीके से अगर मेरे परिवार में भविष्य में कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार नीरज वाजपेयी, उनका परिवार और उनके साथ में रहने वाले साथियों को इनकी सूचना होगी, मैं लिखित में दे दूँगा। इससे पहले भी थाने 2022 10 मार्च को इन्होंने थाने का घेराव किया था। तो प्रशासन को इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए। थाने का घेराव कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति थाने का घेराव नहीं कर सकता है। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी की मेरी पत्नी जनप्रतिनिधि है, अगर इस तरीके की अभद्र भाषा, उसमें चेयरमैन शब्द भी बोला गया है, इस तरीके की अभद्र भाषा एक महिला के लिए बोली गई है, तो ये अच्छा नहीं है, ये बहुत ही गलत है। शासन एसपी साहब से कहूँगा इस पर उचित कार्रवाई करके उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और मुझे न्याय, मेरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आप कितने देर इंतजार करेंगे कि जैसे एसपी के अभी देखो देखिए एसपी साहब कोर्ट के मामले में कोई कार्रवाई नहीं आज ही इस मामले में आप कितने दिन इंतजार करेंगे? आज ही एसपी साहब ने मुझे इस चीज़ में ज्ञापन दिया है। अगर एक आध दिन में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो मैं प्रदेश में अपने नेतृत्व को बताऊँगा। मैंने अपने जिलाध्यक्ष को भी बताया है और मैंने अपने सांसद महोदय जी को भी बताया है। इस तरीके की घटना भविष्य में किसी भी आम आदमी के साथ ना हो। मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी पत्नी जनप्रतिनिधि है, और एक महिला का सम्मान करना, चेयरमैन शब्द एक महिला के लिए बोला गया, गलत बोला गया है, बड़ा ही निंदनीय शब्द, और इस पर ठोस कार्रवाई होकर मेरे परिवार को अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार, अगर खरोच भी आती है मेरी गाड़ी या मेरे परिवारों को, नीरज वाजपेयी और उनके सहसाथी और उनका परिवार। देखिए मेरा कार्य है कि प्रशासन तक खबर देना, प्रशासन उस पर क्या कार्रवाई करता है ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन को अपने निष्ठा से निर्वाह करना चाहिए। अगर कोई भी उनके ऊपर जोर दबाव है निष्पक्ष होकर इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगाना चाहिए। ऐसे लोगों के हौसलों को